स्पॉन्सर्ड बाय न्यूरोलॉजिस्ट प्रवीण अरोड़ा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ नमन। हरिद्वार की काफी पुरानी भादराबाद इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश सरकार शासन में 1982 में स्थापित किया गया था। तो वहीं उत्तराखंड राज्य बन जाने के बाद भी भादराबाद इंडस्ट्रियल एरिया बदहाली के आंसू बहा रहा है। आपको बता दें, इस इंडस्ट्री के पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार इस समस्या पर शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ अनदेखी के अलावा। तो आइए दिखाते हैं इस पर रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल के साथ और क्या कुछ कहना है इंडस्ट्री के अध्यक्ष साधु राम सैनी जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। और आज हमारे साथ खास मेहमानों में हैं भादराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष श्री साधु राम सैनी जी। तो सैनी जी, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। तो सैनी जी, जैसे कि आप बता रहे थे 82 से यहाँ ये भादराबाद इंडस्ट्री खड़ी है जी, तो क्या समस्या तब से लेकर अब तक जो लगातार बनी हुई है? लगातार एक तो पीने के पानी की समस्या है, वो आज तक नहीं हो पाई है। दूसरी सीवर की समस्या है। तीसरी जो है फायर का यहाँ पर कोई नहीं है। इतना तक फायर की गाड़ी मायापुर से आती है तब तक यहाँ पर मतलब जो है सब कुछ जल जाता है। यहाँ पर पता ही है आपको, 3-4 फैक्ट्री में पीछे आग लग चुकी है पिछले सालों में। तो क्या है, सिडकुल में भी जो गाड़ियाँ इन्होंने दी हुई है वो ऐसी है, कभी उसका एक्सल टूट जाता है आने तक यहाँ तक, कभी कोई खत्म कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिस कारण से वो टाइम से नहीं पहुँच पाती है। तो हम फायर स्टेशन की यहाँ डिमांड कर रहे हैं। फायर वालों को ज़मीन चाहिए, तो वो सिडकुल जो है अभी ज़मीन नहीं दे पाया उसके लिए, इसलिए फायर स्टेशन नहीं बन पाया है। ये दिक्कत है। तीसरी बात ये है कि एक यहाँ पर हमारा समुदाय केंद्र है जो बना हुआ, जिसमें हमारी उद्योग बंधु की मीटिंगें भी होती थी और भी DIC के जो ऑफिस था वो यहाँ बैठते थे। UPSIDC का जो ऑफिस था मेरठ का, वो यहाँ आके बैठते थे। वो कुछ दिन के बाद उन्होंने किराए पे दे दिया UPSIDC ने। फिर वो जब सिडकुल को ट्रांसफर हुआ तो किसी तरह से हमने वो खाली कराया। खाली करने के बाद में वो कंडम पड़ा हुआ, हमने सिडकुल को बार बार लेटर देने के बाद भी वो आज तक ठीक नहीं हो पाया। उसमें हमने उनको बताया कि हमारा एसोसिएशन का भी वहाँ ऑफिस था उसमें, और हमारी मीटिंग भी वहीं होती थी, उद्योग बंधु की मीटिंग भी होती थी, मगर आज तक वो नहीं हुआ। उसके और विपरीत क्या हुआ कि उसको अब जो है पेपर में इसके लिए जो है सेल के लिए निकाल दिया गया, कमर्शियल के लिए निकाल दिया गया। तो हमारा कहना यह है कि जब मान लिया एक ही समुदाय केंद्र हमारे इंडस्ट्री पूरे भादराबाद में है, जहां हम अपना कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं या कोई भी मतलब मीटिंग कर सकते हैं, और वही हमारे से अगर चला जाएगा तो फिर क्या रहेगा हमारे पास भादराबाद इंडस्ट्री के पास में, जिससे कि हम अपनी मीटिंग कर सकें, उद्योग बंधु की मीटिंग कर सकें, या कोई और मतलब जो है जैसे किसी DIC का ऑफिसर आके बैठ सके, या मान लिया जाए GST का कोई ऑफिसर आके बैठ सके। जो इस सुविधा के लिए केंद्र बनाया गया था, अब उसको कमर्शियल करके बेचने का क्या हुआ है, औचित्य है। सैनी जी, इसमें सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये है, 1982 में यहाँ भादराबाद इंडस्ट्री का गठन हुआ, जैसे आपने बताया। तो 1982 में उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ थी, उसके बाद 2000 में उत्तराखंड का गठन हो गया है, अब 2021 आ गया है। तो ऐसी क्या मानसिकता रही है जो इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है, इस पर क्या देखते हैं? एक्चुअल में क्या है कि जो उत्तराखंड सरकार ने भी किया, जो बाहर के लोग आए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी सिडकुल में, उन सब लोगों को तो सब्सिडी भी दी गई, GST में छूट भी दी गई, सब कुछ छूट दी गई, इनकम टैक्स भी छूट गई। बाकी जो पुरानी छोटी इंडस्ट्री थी, जो बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रही थी या बेचने के लिए काम कर रही थी, उनको इसमें कोई फायदा नहीं मिला, और इनका मतलब ये वहीं के वहीं रहे। जो भी बढ़ावा मिला वो जो नया सिडकुल बना उत्तराखंड बनने के बाद में, उसको ही वो फैसिलिटी मिल पाई, और इसको जो है निगलेक्ट छोड़ दिया गया। आप सैनी जी काफी लंबे समय से बतौर अध्यक्ष भादराबाद इंडस्ट्री के रहे हैं, आपने इसकी बाबत और लोगों से बात भी की होगी, शासन प्रशासन में भी गए होंगे, क्या आप आश्वासन मिला अभी तक? इसका आश्वासन यही मिलता रहा कि सैनी जी ठीक है, हम इस पे विचार करते हैं, इस पे विचार करते हैं। हर मीटिंग में यही होता रहा। पहले तो मीटिंग हर महीने होती थी उद्योग बंधु की, जिसके जो है अध्यक्ष DM साहब होते हैं, मगर कुछ दिन बाद फिर ये हो गया कि मीटिंग ही
4 महीने बाद होने लगी, और 4 महीने बाद भी ये हुआ कि डीएम साहब को टाइम ही नहीं है, उन्होंने सीडीओ साहब को भेज दिया। फिर वो सारी समस्या सुन ली गई, सुनने के बाद में फिर वो आगे कर दी गई, मतलब वो जो है कागजों में चलता रहा। उसके बाद दूसरी सरकार बदल गई, फिर वो दूसरी सरकार ने कहा कि हम इसको करेंगे। बाकी यही चलता रहा कि इसको निगलेक्ट ही कर दिया गया। जो पुराने इंडस्ट्रियल हैं उनको निगलेक्ट कर दिया गया। जो सिडकुल है वहाँ की समस्या ही सुनी गई। जो पुराने हमारे छोटे इंडस्ट्रियल हैं जो यूपी के टाइम के हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो पेयजल की समस्या की जैसे आपने बात कही, तो कितने लगभग हजारों लाखों की तादाद में यहाँ कर्मचारी परिवार सहित होंगे, तो इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं और फिर भी सरकार शासन प्रशासन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जी, इस पे कई बार मीटिंग हो चुकी है, सिडकुल में भी मीटिंग हो चुकी है। अभी पीछे जो है मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बुलाया था मधुबन होटल में देहरादून में, वहाँ भी इस बारे में बात हुई, वहाँ भी उनको लेटर दे चुके हैं, मुख्य सचिव को भी लेटर दे चुके हैं। उन्होंने भी मतलब ये कहा, आश्वासन दिया कि जो आप समस्या बताएंगे उसका वो किया जाएगा। मगर मीटिंग यही होती रहती हैं और मीटिंग होने के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज तक जो है कुछ हो ही नहीं पाया है उसमें। कुछ ही समय रह गया, विधानसभा चुनाव भी होने हैं जी, तो उसको किस रूप में देखेंगे? जो कि आप लगातार इन समस्याओं को उठा रहे हैं, फिर भी कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। क्या इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में देंगे? अब इस चुनाव में तो ये है कि एक्चुअल में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, यहाँ पर जब से हम लोग यहाँ हैं, उत्तराखंड बना है, उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की सरकार। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, जो आपकी बात सदन में उठाए। नहीं, हमारी बात क्या सदन में उठाते हैं मगर वो सुनी नहीं जाती है। सदन में उठने के बाद भी वो बात मतलब सुनी नहीं जाती है ना, वहां से नहीं हो पाता ना, शासन से नहीं हो पाता ना, शासन से उस पर कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा। तो मतलब ये समस्या है, आपको लगता है जस की तस ये है। अभी भी चुनाव की वजह से इस पे आश्वासन दिया हुआ है कि हमने आपका जल निगम में भेजा है और आपके यहाँ लाइन बिछने वाली है और आपके यहाँ टंके हम बनवाने वाले हैं। अभी आश्वासन दिया हुआ है। कोरा आश्वासन देख रहे हैं या वाकई धरातल पर कुछ काम होने वाला है? अब देखो कब तक होए, इसका बाद जो है पता लग पाएगा। 2-3 महीने में अगर कुछ हो जाए तो ये थे हमारे साथ साधुराम सैनी जी, जो कि भाद्राबाद इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष हैं। तो आपने देखा किस तरह की समस्याएं, अगर ये न्यूज जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या सिडकुल प्रशासन है वो इसको देख रहा हो तो कृपया इस ओर भी ध्यान दें, ताकि इनकी समस्या जो है वो कम हो सके। और रैंकर्स न्यूज लगातार आपको इस तरह की समस्या है वो लगातार उठाता रहेगा। जानिए आपको व्यापार में सफलता मिलेगी या नौकरी में। जाने आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। सिर्फ अपनी जन्मतिथि बताकर अपने पूरे जीवन का सार जाने। जाने आपका कार, मोबाइल, घर का नंबर कौन सा होना चाहिए। जाने आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। अंकशास्त्र के द्वारा स्वयं को जाने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017949774 8800490058। न्यूमरोलॉजी बाय प्रवीण।